दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट प्रमोशन इन ऑफिस। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम हमारे ऑफिस में कम मेहनत और कम समय में अच्छे रिजल्ट फाइंड करके किस तरीके से प्रमोशन जल्दी ले सकते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स की बुक द पावर ऑफ बिग थिंकिंग में मिलता है। दोस्तों वो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय अपने ऑफिस में एक सिंपल वर्क एथिक्स को सीख कर अपने लाइफ में जल्दी से जल्दी प्रमोशन ले सकता है और काफ़ी कम टाइम में एक अच्छी पोस्ट पर जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपका हमारे 9 PM रीडर्स क्लब में स्वागत करते हैं। दोस्तों अगर आपको भी बुक पढ़ना पसंद है बट आप अपने डेली लाइफ स्टाइल के कारण बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आपकी पसंदीदा एवं लाइफ चेंजिंग बुक की समरी एक ऑडिबल फॉर्म में मिलती रहे। दोस्तों इस बुक के ऑथर डेविड जे शॉर्ट्स बोलते हैं कि हम में से हर कोई या तो एम्प्लॉय होता है या किसी बिजनेस का ऑनर होता है, बट इन दोनों ही कंडीशन में हमें अगर कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स को फाइंड करना है या कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए जल्दी प्रोग्रेस करना है या हमारे बिजनेस को अच्छे स्टेज पे लेके जाना है, हम में से हर किसी को इन 3 टॉपिक्स पे कंटिन्यू काम करना चाहिए। पहला, हमें कंटिन्यू प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। हम जिस भी काम को कर रहे हैं हम उसे किस तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसमें और क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरा टॉपिक, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें प्रोग्रेस में बिलीव करना चाहिए, उस काम को कंटिन्यू आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमें प्रोग्रेस के लिए कंटिन्यू मेहनत करना चाहिए या प्रोग्रेस के लिए कंटिन्यू ट्राई करना चाहिए। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को कंटिन्यू अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसमें प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं और उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, जबकि 90% लोग जो किसी जॉब में होते हैं या किसी बिजनेस में होते हैं वो जैसा चल रहा है वैसा चलने पर ही विश्वास करते हैं और लाइफ में एक जगह पे आके रुक जाते हैं। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट लाइफ में प्रमोशन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग और प्रोग्रेस वर्क कि कितनी ज़रूरत होती है ये ऑथर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। वे कहते हैं एक बार उन्हें एक फेमस सेल्स कंपनी ने अपने टॉप 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव के प्रमोशन के लिए इनवाइट किया, जहां उन्हें उस कंपनी के ऑनर ये बताते हैं कि ये तीनों, जिन्हें हम ABC नाम दे सकते हैं, तीनों एक साथ एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, तीनों का सेल्स का एक्सपीरियंस भी सेम है और लास्ट 3 ईयर से इन तीनों के सेल्स टारगेट भी सेम है, जिस कारण से कंपनी की मैनेजमेंट टीम काफी कंफ्यूज है कि इन तीनों में से किसे प्रमोट किया। जब ऑथर को ये बात पता चलती है कि ये तीनों एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस में सेम है तो ऑथर इंटरव्यू लेने के बजाय एक आइडिया निकालते हैं। वो उन तीनों एग्जीक्यूटिव से, जिन्हें हमने A, B और C नाम दिया है, तीनों को अपने साथ में एक एक दिन स्पेंड करने के लिए इन्वाइट करते हैं और कंपनी के बारे में 3 टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। पहला, कंपनी की मैनेजमेंट टीम कैसी है। दूसरा, कंपनी और क्या ग्रोथ कर सकती है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में क्या ओपिनियन है। इसमें से पहले दोनों एग्जीक्यूटिव A और B बहुत ही सिंपल सा आंसर देते हुए अपनी पोजीशन को सेफ रखने की कोशिश करते हुए आंसर देते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे और लास्ट क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहते हैं कि मेरे हिसाब से हमारी कंपनी सबसे अच्छी कंपनी है जितनी भी कंपनियों में मैंने अभी तक वर्क किया है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कहते हुए A और B एग्जीक्यूटिव जवाब देते हैं कि हमारे हिसाब से कंपनी सबसे अच्छी है और हमें इसकी पॉलिसीज में कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ऑथर ये बातें नोट कर लेते हैं और तीसरे एग्जीक्यूटिव, जिसे हमने C नाम दिया था, उसे अपने साथ एक दिन स्पेंड करने के लिए बुलाते हैं और वही तीनों क्वेश्चन उसके साथ रिपीट करते हैं। इसके जवाब में थर्ड एग्जीक्यूटिव स्माइल करते हुए कहता है कि कंपनी की मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है बट हमारे मैनेजमेंट टीम को ग्राउंड यानी क्लाइंट से डायरेक्ट मीटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो किसी ऐसे पर्सन या ऐसे एग्जीक्यूटिव को अपनी टीम में शामिल करते हैं जिसे क्लाइंट इंटरेक्शन की वैल्यू पता हो तो हम हमारे प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हुए एग्जीक्यूटिव कहता है हमारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बट अगर हम हमारे न्यू क्लाइंट को सर्च करने के साथ ही हमारे ओल्ड क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन दें
और क्लाइंट को रिटर्न करते समय उन्हें कुछ डिस्काउंट दे, तो हमें एक अच्छी और एक स्टेबल इनकम जनरेट हो सकती है, जो कंपनी के लिए फंडामेंटली काफ़ी मजबूत होगी। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन का आंसर करते हुए एग्जीक्यूटिव कहता है कि हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं उसकी परफॉर्मेंस से खुश हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर हमारी कंपनी की मैनेजमेंट टीम अपने एम्प्लॉय के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लेकर आए तो हमारे एम्प्लॉय कंपनी के लिए लॉयल हो जाएंगे। मैंने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा है कि जब एक लॉयल टीम आपकी कंपनी के लिए काम करती है तो आपकी परफॉर्मेंस 30 से लेके 50% तक बढ़ जाती है। इस तरीके से अपना फीडबैक देने के बाद थर्ड एग्जीक्यूटिव स्माइल करते हुए ऑथर जे शॉर्ट्स गुड नाइट विश करता है और वह अपने घर चला जाता है। सो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, अगर आप ऑथर और उस कंपनी के ऑनर की जगह होते तो आप किसे चूज करते? शायद हमारा जवाब ए और बी एग्जीक्यूटिव में से कोई एक हो, क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने में बिलीव करते हैं। बट अगर हम कंपनी या किसी बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हर कंपनी या कोई बिजनेस तभी अच्छा बनता है जब वह कंटिन्यू ग्रोथ करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारे आसपास कई बार ऐसा होते देखा है कि कोई लोग या कोई पर्सन एक छोटी सी पोस्ट से अपने करियर की शुरुआत करता है और उसी पोस्ट पर अपने करियर का एंड करता है और उसी पोस्ट पर रिटायर हो जाता है। बट वहीं कुछ लोग जो छोटी एज और कम टाइम पर अच्छी पोस्ट और सैलरी पर पहुंच जाते हैं, उनमें एक बात कॉमन होती है कि वह कंटिन्यू अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं और वो अपने काम में और क्या अच्छा कर सकते हैं इस पे विचार करते हैं। और दोस्तों, ऑथर और उस कंपनी के ऑनर ने भी यही डिसीजन लिया और अपने थर्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव को सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट किया। इस छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में अगर हम जैसा चल रहा है चलने देते हैं वाली मेंटालिटी रखते हैं तो हम एक टाइम के बाद में हमारी प्रोग्रेस होना बंद हो जाएगी। बट यहीं अगर हम एक स्टेप लेकर हमारे वर्क को और इम्प्रूव करने का ट्राई करते रहे तो हम निश्चय ही काफ़ी कम टाइम पर एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें डेविड जे शॉर्ट्स की बुक द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग से मिलती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको भी बुक पढ़ना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको डेली रूटीन में मिलने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपके लिए आपकी पसंदीदा बुक से लाते रहें। और अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उसके लिए आपका सॉल्यूशन एक अच्छी से बुक से निकाल कर लेकर आए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके आपकी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।